बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेके आ रहे हैं और जिसके बारे में पूरी ग्रामर को पढ़ा होना अनिवार्य होता है वैसे कायदे से तो अच्छे से, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इस स्पॉट एरर के जो क्वेश्चंस हैं उनको पूरी तरीके से हम डिस्क्राइब करें और उसके एक्सप्लेनेशन में हर चीज़ को, हर नियम को बताने की कोशिश करें, जिससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये बहुत ही किसी भी परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब आगे कॉमा करके इजेंट इट लिखा हुआ है। बच्चों, ये क्वेश्चन जो है एक चैप्टर है क्वेश्चन टैग का, जिसमें कि या तो साधारण सेंटेंस या नकारात्मक सेंटेंस को क्या हाँ या क्या नहीं में उत्तर देना होता है। जो उसके नियम होते हैं कि साधारण सेंटेंस है तो उसको क्या नहीं, और अगर नकारात्मक सेंटेंस है तो क्या हाँ में उसका सेंटेंस देना होता है। एक तरीके से उसके बनाने का नियम होता है। यहाँ पर देखिए सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब जब क्वेश्चन टैग लिखा जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो ली जाएगी, वो प्लस नॉट लिखा जाएगा क्योंकि साधारण सेंटेंस है। तो ऐसी स्थिति में जो है अर्थ के लिए तो इट का सही है, लेकिन एजेंट के स्थान पर डजेंट का प्रयोग हुआ होगा, इसलिए सेंटेंस का सी भाग गलत है। मीन्स सही उत्तर होगा इसका डजेंट इट। अब देखिए आगे है कि द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स, विभाग में ऑन ए नाइट ऑफ द क्राइम। ठीक है, यहाँ पर पुलिस का पूछताछ करने से भाव है। तो जब भाव कह रहा है तो कि आदमी से पूछता है तुम उस रात कहाँ थे, तो रात फिर निश्चित हो जाती है, इसलिए सी भाग में ए नाइट के स्थान पर द नाइट का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट देखिए आगे है एज सुन एज द लायन सा द डियर ही बिगैन टू रन आफ्टर इट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दो सेंटेंस पास्ट में दिए गए हैं। अब दोनों सेंटेंस का वैसे नियम तो ये होता है कि एक घटना पास्ट में पहले होती है, एक में बाद होती है। तो एक प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों घटनाएं लगभग समान समय पे हैं। जैसे उसने जो है शेर को देखा और वो भाग खड़ा हुआ हिरन, तो इसलिए दोनों घटनाएं पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं। इसलिए सेंटेंस नो एरर में है। इसका मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, आगे फोर्थ नंबर पे आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। अब सभी बच्चे जानते हैं वर्क्स का मतलब होता है कृतियां, और वर्क कार्य भी होता है लेकिन जब वर्ब के रूप में होता है। और वर्क्स जब कृतियों के रूप में होता है तो वो से यहाँ पर लिखा होना चाहिए, किसी न किसी रूप में होना चाहिए कि उसने लिखा। लेकिन यहाँ पर वर्ब के रूप में है तो आई हैव मच वर्क। ठीक है ना, तो वर्क्स में यहाँ पर वर्क्स के बदले वर्क होगा, जो नाउन का प्रयोग होगा कार्य के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर मेनी वर्क्स के स्थान पर मच वर्क का प्रयोग होगा। अर्थात यहाँ पर वर्क्स कृतियों के रूप में है नहीं है, बल्कि कार्य के रूप में है। नेक्स्ट 5 नंबर पे है देयर आर सो मेनी फिल्थ्स ऑल अराउंड द प्लेस। ठीक है, अब फिल्थ लिखा हुआ है, फिल्थ होना चाहिए। फिल्थ मीन्स होता है गंदगी, और गंदगी मीन्स जो है गंदगी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है, इसलिए सो मेनी के स्थान पर सो मच का प्रयोग होगा, इसलिए सेंटेंस का ए भाग गलत है। आगे है ए सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियन रिकमेंडेड द वैक्सीन। अब देखिए यहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर के द्वारा ये थोड़ा सा दुख व्यक्त किया, मीन्स शंका व्यक्त की गई है कि हो सकता है कि जो दवाई रिकमेंड की जा रही है वो वैक्सीन सही नहीं। वैक्सीन चूँकि लगातार एक चलने वाली इलाज होता है, इसलिए यहाँ पर जो गलती सी भाग में है द फिजिशियंस रिकमेंडिंग होगा, ना कि फिजिशियंस रिकमेंडेड होगा। ठीक है, आगे है वी हैव डिस्कसिंग लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए वी हैव डिस्कसिंग को यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हैव के बाद या तो बीन होता है तो आईएनजी फॉर्म आती, लेकिन हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है ऑल द नोन मैकेनिज्म। ठीक है, ऑफ फिजिकल ग्रोथ। ठीक है ना बच्चों,
तो यहाँ पर मैकेनिज्म मीन्स होता है मशीनरीकरण या तंत्र। तो यहाँ पर जो गलती है वो ए भाग में है, तो यहाँ पर होगा वी हैव डिस्कस्ड ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। आगे चिल्ड्रेन इंजॉइंग लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑफ हैलोवीन नाइट्स। अब देखिए बच्चों, वैसे जो लिसन शब्द है वो प्रीपोजिशन टू को लेता है, लेकिन टू तभी लेता है जब कोई ऑब्जेक्ट इसके बाद जो लिखा जाता है वो सजीव हो। ऐसी स्थिति में यहाँ पर घोस्ट स्टोरीज जो है वो निर्जीव है, इसलिए लिसनिंग घोस्ट स्टोरीज होगा। लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वाज सिक ऑन द 169 फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लास्ट नाइट का प्रयोग मीन्स पिछली रात, इसका मतलब है पास्ट की बात है, तो इसलिए आई ड्रीम टू होगा यहाँ पर, ना कि आई ड्रीम होगा। नेक्स्ट 10 नंबर पे है इट वाज ए प्लीजेंट 4 hours ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक। यहाँ पर एक ड्राइव की बात की गई है 4 घंटे की, और आप आर्टिकल ए के साथ प्लीजेंट जो एडजेक्टिव के रूप में काम किया गया है, इसलिए 4 hours के बदले 4 hour होगा, तो इसलिए बी भाग में गलती है। नेक्स्ट 11 नंबर पे है डिड ही टेल यू वाई ही हैजंट कम यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर डिड ही टेल यू, तुमने क्यों बताया कि कल तुम यहाँ आए थे। तो इसका देखिए पहला वाला पास्ट में, आगे वाला प्रेजेंट में है, तो इसका भाग बी भाग गलत होगा। तो वाई ही हैजेंट के बदले वाई ही हैडेंट होगा। नेक्स्ट है ए मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट सच रेट एज इज फिक्स्ड बाय द कमेटी। अब देखिए यहाँ पर ए मेंबर शैल बी, जब कैसे कहते हैं ना, किसी कमेटी के द्वारा कोई चीज़ निश्चित कर दी गई है तो उसको फिक्स डेट पे, तो ये यहाँ पर तो एज इज फिक्स्ड नहीं होगा, एज फिक्स्ड बाय द कमेटी, इसका मतलब इसके सी भाग में गलती है। 13 नंबर पे है ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। अब यहाँ पर सभी बच्चे जाते हैं, बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, उसके तुरंत बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग होगा, जो सी भाग में गलत है। जहाँ पर आई है तो आई के स्थान पर मी होगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 14 नंबर क्वेश्चन में है ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि नियम एक आर्टिकल का है, जब कोई दो नाउन एंड से जुड़े हों, सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, और उन दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो अथवा ना किया गया हो, तो उसके बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। ऐसी स्थिति के सी भाग में इसकी गलती है, वाज फाउंड के बदले वर फाउंड होगा। आगे 15 नंबर पे द रेलवे हैज मेड क्रॉसिंग ट्रैक्स ए पनिश्ड अफेंस। ए पनिश्ड अफेंस नहीं होगा यहाँ बच्चों, ए पनिशेबल अफेंस होगा, क्यों हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स, ठीक है ना, यहाँ पर बनाया है किसको, पनिशेबल अफेंस, पनिश्ड अफेंस नहीं होता है। आगे देखिए नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 16। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। अब देखिए यहाँ पर ए नंबर आपके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है, और क्राइटेरियंस जैसा तो कोई शब्द नहीं होता है, क्राइटेरियन होता है जो सिंगुलर होता है, बल्कि इसके बदले यहाँ, इसलिए यहाँ पर बी में क्राइटेरिया शब्द लिखा जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये चीज़ यहाँ पर है, क्राइटेरिया लिखा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है 17 नंबर क्वेश्चन। वन ऑफ माई डिजायर्स आर। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल में होता है, लेकिन उसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है, इसलिए आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा, आर के स्थान पर इज का, इसलिए सेंटेंस का जो है बी भाग गलत है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन तरफ हम देखते हैं। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years एगो। अब एगो शब्द जिस सेंटेंस में आ जाता है
वो निश्चित रूप से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, इसलिए हैव पास्ट के स्थान पर यहाँ पर पास्ट होगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजिन सिस्टर्स। अब देखिए जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो उसके पहले मंदिर शब्द के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए निश्चित रूप से ए भाग गलत है। लेकिन कुछ बच्चे इसके सी भाग को गलत मानेंगे क्यों कजिन सिस्टर्स लिखा हुआ है। वैसे ब्रदर और सिस्टर शब्द के पहले सिस्टर और ब्रदर कजिन शब्द से के साथ में सिस्टर और ब्रदर शब्द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब ये निश्चित न हो कि लड़के हैं कि लड़कियां हैं तो एक बार उसके साथ प्रयोग में किया जा सकता है, इसलिए इसका जो गलती है वो ए भाग में ही निश्चित रूप से है। 20 नंबर है, द वैल्यू ऑफ द डॉलर्स डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेज। अब देखिए यहाँ पर रेजेज, रेजेज मीन्स होता है ऊपर उठाना, ठीक है, और जबकि यहाँ पर ऊपर उठने ऊंचे कीमतों होने की बात की जा रही है तो रेजेज के स्थान पर राइजेज होगा, तो इसका सी भाग गलत है। ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। अब देखिए यहाँ पर जो 20 नंबर को 21 क्वेश्चन है तो ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स, तो ऑफ द बिलियंस ऑफ द के स्थान पर हाउ मेनी बिलियंस ऑफ द स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑफ द के स्थान पर हाउ मेनी का प्रयोग होगा। अब अगे 22 नंबर पे, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शूट। अब देखिए सभी बच्चे जानते हैं कि अनलेस और अनटिल एक ऐसा शब्द है जिसके साथ में निगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए सेंटेंस के ए भाग में गलती है, तो डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। आई रिमेंबर मेट हिम 5 years ago, ठीक है ना। आई रिमेंबर मीट हिम 5 years, आई रिमेंबर मीट हिम 5 years ago, ठीक है। यहाँ पर क्या है 23rd क्वेश्चन 23rd नंबर में कि रिमेंबर के बाद वर्ब आने पर उसका जीरेंड फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए मीट के स्थान पर मीटिंग शब्द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है 24 पे, ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग यू वुड बी absent। अब देखिए यहाँ पर एक सब बहुत आसान सी गलती है, बी भाग में हाउ के और दैट का प्रयोग दोनों का हुआ है, इसलिए यहाँ से दैट का प्रयोग नहीं होगा। मीन्स ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग, जैसा सभी जानते हैं आस्क्ड के साथ में WH का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। 25 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग टाइम के साथ हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सिंस का प्रयोग या फॉर का प्रयोग या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या परफेक्ट टेंस में होता है। तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस पास्ट टेंस में लिखा गया है, तो ही हैड नथिंग सिंस यस्टरडे, ही हैड ईटेन नथिंग सिंस यस्टरडे। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, ऑन लास्ट मंडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली मीन्स दुर्घटना से, एक्सीडेंटली मीन्स दुर्घटना, इसका इंसिडेंट मीन्स होता है घटना, बस इसका मतलब अचानक उससे हमने मिल गए, तो इसलिए इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंटली नहीं होता है। तो यहाँ पर इंसिडेंटली अचानक हम वहाँ पर उसके मिल गए, आगे बस एक तरीके से अर्थ निकलता है। 27 नंबर क्वेश्चन में, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 27 नंबर ही थिंक्स हिमसेल्फ। अब जैसा कि यहाँ पर ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ होगा, क्योंकि थिंग्स के बाद जब हम ऑब्जेक्ट ना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन थिंग्स जो है कि आप निश्चित प्रीपोजिशन को लेता है तो साथ में तभी हम ऑब्जेक्ट या उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इस स्थिति में ही थिंग्स
ऑफ हिमसेल्फ होगा, तो ए भाग में इसमें गलती है। आगे नेक्स्ट है 28 पे, अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। अनलेस अनटिल को हमने बहुत ही अच्छे से इसके कंडीशनल भाग में डिस्क्राइब किया है कि अनलेस और अनटिल के बाद कभी भी मॉडल्स का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसके बी भाग में यू विल के स्थान पर, यू विल स्टडी के स्थान पर यू स्टडी होगा। अब देखिए स्टडी हार्ड मीन्स हार्ड भी लगा रहेगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अवेटिंग के साथ बी भाग में अवेटिंग के साथ फॉर का प्रयोग किया गया है। अब अवेटिंग के साथ कभी भी फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता है, वेट शब्द के साथ निश्चित रूप से फॉर का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर अवेटिंग के साथ फॉर का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ आर अवेटिंग होगा, आर अवेटिंग होगा। आर अवेटिंग होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर पे, आई लाइक द पोएट्रीज। पोएट्रीज शब्द नहीं होता है, ठीक है, पोएट्री शब्द होता है, तो यहाँ पर इसके बी भाग में गलती है। द रिलेटिव्स आर डिकेज्ड थ्रीटेंड टू अवेंज हिज डेथ। जब किसी दूसरे का बदला लेते हैं तो वो रिवेंज कहलाता है, इसलिए यहाँ पर अवेंज के बदले रिवेंज शब्द का प्रयोग होगा। अब 32 क्वेश्चन नंबर पे है, सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द लॉ आउट ऑफ देयर हैंड्स। अब यहाँ पर किसी कानून को लेने की बात होती है, तो आउट ऑफ देयर हैंड्स नहीं होगा, आउट ऑफ के बदले इन देयर हैंड्स होगा।